हमारे सिलेबस के हिसाब से एक और बड़ी शख्सियत है जिनका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और चूंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल्स में लिखी हुई हैं, बट इन दिस वीडियो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स। तो इनका नाम था बहादुर शाह जफर, Bahadur Shah Zafar, and as you can see, he was not only the last Mughal emperor, he was also the prominent face of India's first war of independence, जो 1857 का गदर हुआ, इंडिया की आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको कहा जाता है, उसके एक ये प्रोमिनेंट फेस थे। तो आइए हम इनके अर्ली लाइफ के बारे में, शुरुआत की जो इनकी ज़िंदगी है, पैदाइश वगैरह, उसके बारे में मेन पॉइंट्स का हम डिस्कशन करते हैं। तो ही वॉज बॉर्न इन 1775 एंड इनका अलग अलग नाम बताया जाता है, जैसे कि इनका नाम हिस्टोरिकल नाम अबू जफ़र भी बताया जाता है। उसके बाद जो है बहादुर शाह सानी, आप देख सकते हैं बहादुर शाह सानी मतलब बहादुर शाह सेकंड। और फिर इनका एक और नाम भी आता है किताबों में, अबू मुजफ्फर सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफ़र। लेकिन ये जो फेमस हुए, इनका जो पेन नेम था वो जफ़र था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मौलाना हसरत मोहानी के बारे में देखा कि उनका जो पेन नेम था वो हसरत था। चूंकि आगे चल के बहादुर शाह जफ़र के बारे में हम ये भी देखेंगे, ये भी उर्दू के और जो है पोएट भी थे, उन्होंने बहुत कुछ जो है पोएट्रीज भी लिखी हैं, तो उसके बारे में। इनके फादर का नाम था, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ऐसे ख़ानदान से जिनके ख़ानदान वालों ने 300 से ज़्यादा वक्त तक ये मुग़ल एम्पेयर रहे। उनमें से एक इनके वालिद साहब जो थे अकबर शाह, वो भी मुग़ल एम्पेयर थे, अकबर शाह सेकंड। और इनकी मदर का नाम था लाल बाई। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट्स, दैट इज अब इनका एजुकेशन। अगर इनकी एजुकेशन की बात होती है तो जाहिर सी बात है ये बादशाह के साहबजादे, एक तरह से प्रिंस, और आप ये कह सकते हैं, तो उस वक्त जो भी अच्छा हो सकता था इनको इस तरह से तालीम और तरबियत की गई। एंड ही रिसीव द ट्रेडिशनल एजुकेशन, कुरान की इन्होंने तालीम हासिल की। तो उस वक्त के जो फेमस कारी थे उनसे इन्होंने कुरान की जो है कुरान जो है पढ़वाया गया। और भी इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस भी सीखा, उर्दू, अरबियन, पर्शियन और अरबिक, ये सारे लैंग्वेजेस इन्होंने सीखा। उसके बाद इन्हें कैलीग्राफी भी इन्होंने सीखा, कैलीग्राफी, और उस वक्त के जो फेमस उसके फील्ड के एक्सपर्ट थे उनसे इनको कैलीग्राफी भी सिखाई गई। अब बात आती है कि इनके वालिद साहब का जो अकबर शाह सेकंड थे, वो उनका इंतकाल हो जाता है 1837 के आसपास, और ये उस वक्त बनते हैं बादशाह। और ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ों का कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और मुग़ल हुकूमत, मुग़लिया हुकूमत तकरीबन बिल्कुल अपने खात्मे की तरफ थी। इन लोगों के हाथ में बहुत नहीं के बराबर कंट्रोल और पावर रह गया था। फिर भी ये बादशाह बनते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से इन्हें माहाना उस वक्त के खर्चे वगैरह दिए जाते थे। आइए अब आगे चलते हैं, इनकी शादी और इनके औलाद वगैरह कितनी हुई थी। इन्होंने एक से ज़्यादा शादियां की हैं और बच्चे भी इनके, जो कि मुझे लगता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनकी वाइफ्स में से जो एक जिनका ज़्यादा नाम मशहूर है उनका नाम था जीनत महल, हर नेम वॉज जीनत महल, तो आप ये याद रख सकते हैं। और 1837 में ये बादशाह बन जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट एंड विच इज द आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज द रोल इन द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जो आज़ादी की पहली लड़ाई जो गदर हुआ 1857 में, उसमें इनका क्या रोल था। तो कहा यह जाता है कि आप, मुझे लगता है मालूम है कि दिल्ली के आसपास के शहर में मई 1857 को गदर शुरू होता है और लोग इनके पास आते हैं और कहा जाता है कि आप इस रिवॉल्ट के लीडर बनिए, इसको आप लीड करिए। और इसका इन्होंने कबूल किया और फिर इन्होंने और भी 4 चीज़ें किताबों में लिखी हुई है। फिर ये जाते हैं, तकरीर करते हैं, लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ ये खड़ा होने के लिए कहते हैं। और फाइनली बहुत ही ख़तरनाक टाइप का, जहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने इस रिबेलियन को कुचल दिया, इसको दबा दिया। और फिर फाइनली रेड फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश और बहादुर शाह जफर वाज टेकन प्राइजनर बाय द मेजर विलियम हॉडसन, ये आप नाम रख सकते हैं। उस वक्त मेजर विलियम हॉडसन जो थे उन्होंने इसको जो है इनको जो है कैद किया। फिर इनको नजरबंद कर दिया जाता है। ही वॉज कन्फाइंड इन द हाउस ऑफ जीनत महल, अभी हमने देखा इनके जो वाइफ थी जीनत महल, उनके घर में इनको नजरबंद कर दिया जाता है। और फिर ये भी किताबों में मिलता है कि इनके जो साहबजादे, इनके जो लड़के थे, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ को शॉट यानी जो है उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, कत्ल भी कर दिया जाता है। और दिल्ली में अभी अभी भी जगह है जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा। और फिर उस वक्त जो दिल्ली में तबाही होती है 1857 का, ये अपने आप में एक हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खतरनाक पीरियड था। और कहते हैं कि ऐसी तबाही दिल्ली में उस वक्त के लोगों ने नहीं देखी। और अंग्रेज़ों ने खुद लिखा है किताबों में, नो साइन ऑफ म्यूटिनियर, यानी इतना इन्होंने तबाह बर्बाद, हर चीज परेशान, रैम्पेज, डिस्ट्रक्शन हुआ कि फिर वो गदर की निशानी भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कि मतलब जो गदर करने वाले थे तकरीबन उन सबको इन्होंने मिटा दिया। ये सारी चीजें कही जाती है। और जब हमने सर सैयद अहमद खान के लाइफ के बारे में देखा था तो उनकी जिंदगी में जो बदलाव आए और फिर वो अलीगढ़ मूवमेंट जो हमने देखा था, वो भी 1857 के बाद जो नुकसानात थे, जो लोगों की परेशानियां थे, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स की, तो वो सारी चीजें हमने देख लिया। अब फिर क्या होता है, अब चूंकि अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया, इनको अरेस्ट कर लिया होता है, अब इनको ऊपर जो है ट्रायल किया जाता है, केस चलता है। और वो केस चलता है कि अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि इनको अब किसी जगह पे दरबदर यहाँ से मुल्क से इनको ले जाना है।
कहाँ ले जाना है, हिस्टोरियन ने लिखा है कि ऐसी जगह पे ले जाना है कि किसी को पता ना चले, ताकि फिर उसके बारे में उनको छुड़ाने की कोई कोशिश ना हो। तो कहा जाता है प्लेस टू बी डिसाइडेड बाय गवर्नर जनरल काउंसिल, ये डिसाइड करेंगे। और इनका जो ट्रायल की स्टार्टिंग होती है 18 जनवरी 1858 में ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद किताबों में ये लिखा हुआ कि इनको इलाहाबाद ले जाता है, ये उस वक्त का जो इलाहाबाद, वहां इनको जो है शिफ्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इनको वहां से कलकत्ता, जो उस वक्त का कलकत्ता था, वहां इनको शिफ्ट किया जाता है। और फाइनली 4 दिसंबर 1858 को इनको फ्रॉम डायमंड हार्बर जो कोलकाता में एक जगह है, शिप के जरिए इनको ट्रांसफर किया जाता है। कहां इनको किया जाता है? रंगून। अब रंगून मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होगा, अभी जो रंगून है म्यांमार, अभी उस जगह उस वक्त बर्मा, और अभी इस शहर का नाम है यांगून इनको लाया जाता है। और जिस शिप से इनको वहां पे भेजा जाता है उसका नाम था मैगोरा। स्पेलिंग में इसको आप जो भी MAGOERA, इस शिप से। और एक हफ्ते के बाद ये वहां पहुंच जाते हैं, विद इन अ वीक। अब इनको साथ में इनके जो है इनके साहबजादे भी थे, जो भी बचे हुए थे उस वक्त, और इनकी वाइफ भी इनके साथ में थी। और ये फाइनली रंगून पहुंच जाते हैं 10 दिसंबर 1858 को। और जब इनको इस तरह से रखा जाता है वहां पे, यहाँ लोगों का वहां पे एक्सेस नहीं था, लोग उनको इजीली, जबकि यहाँ के बादशाह मुगल एम्पेयर, लेकिन अंग्रेजों ने इस हिसाब से उनको रखा हुआ था कि आम लोग उनको कोई एक्सेस नहीं कर। कहा यह भी जाता है कि उनके उस वक्त जो खादिम थे, जो सर्वेंट थे, उसको भी अंग्रेजों ने एक पास बना के दिया था, नॉट एक्सेस गिवन इवन टू द सर्वेंट। और वो पास के जरिए ही उनको वहां पे उनसे उनके जो वो थे खादिम और इनके सर्वेंट, वो पास के जरिए उनसे मुलाकात होती थी। फाइनली जब वहां गए थे तो उस वक्त जो इनकी उम्र थी 80 प्लस की उम्र थी, 83 प्लस, जब इनको वहां से वहां लाया गया और इनका वहां पे सेहत बिगड़ती जाती है और फाइनली इनका इंतकाल हो जाता है नवंबर 7, 1862 में 18, और वहां पे इनको दफन कर दिया जाता है वहीं पे रंगून में। और कहा यह जाता है, हालांकि ये पॉइंट उतना वेरीफाइड है या नहीं, कि अनटिल डिस्कवर्ड ये नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कहा जाता है कि 1850 वहां पे ऐसे अनजान जगह पे इनको दफन कर दिया जाता है। बाद में चीजें आती हैं, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसके बारे में मुझे हिस्टोरिकल किताबों में इसका कोई रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी कहीं एक दो जगह मिला, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये किया था। लेकिन फिलहाल उनको रंगून में, उस वक्त का रंगून, अभी का यंगून, ये हो जाता है। और फिर हम चलते हैं इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जो है पोएट्स भी थे, गजल भी लिखते थे। उसी में एक इनका एक शेर है जो कि लंबा चौड़ा गजल है, जिसमें कुछ लाइन्स मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, और फिर जो है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। यानी इसमें ये कहा गया कि कितना बदनसीब थे कि इनको आपने मुल्क में भी दफन के लिए जगह ना मिले। और इसी का और भी पार्ट है कि जिसमें ये आता है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो एक लंबा चौड़ा इनका जो है एक पोइट्री है जिसका ये पार्ट है। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना पॉइंट काफी है। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो अली ब्रदर्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे, थैंक यू।